बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए अब रुख कर लेते हैं एक बार फिर से मुंबई का, जहां से खबर आ रही है कि सुपरस्टार या फिल्म स्टार गोविंदा, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिन्हें गोली लग गई थी, उन्होंने अपना ऑडियो जारी किया, मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं, डॉक्टर्स का धन्यवाद दिया। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीतीश इस वक्त जुड़ गए हैं। नीतीश, विस्तार से जानकारी के बारे में बताएं, ये घटना कब हुई है, अभी क्या स्थिति है और क्या मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस इस मामले में जांच कर रही है? जी बिल्कुल राजीव, देखिए सुबह 4:45 बजे की ये घटना रही होगी या रही है, क्योंकि जो सूत्रों के मुताबिक और जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक 4:45 बजे के करीब जो है गोविंदा तैयार होके जो है घर से निकल रहे थे। एक कार्यक्रम के सिलसिले में उन्हें कोलकाता जाना था और उसी सिलसिले में जो है वो तैयार थे और उसी बीच में जो है रिवॉल्वर जो है वो निकालते हैं साफ करने के लिए, उसे साफ करते हैं। साफ करने के बाद रिवॉल्वर केस में उसे रखते हैं और जब अलमारी में रखने जाते हैं उस समय वो रिवॉल्वर जो है अलमारी से नीचे गिरती है और नीचे गिरते ही एक बुलेट जो है वो फायर होता है, एक राउंड फायर होती है और वो उनके घुटने के ठीक नीचे जो है वो गोली लगती है। दरअसल कहीं ना कहीं वो रिवॉल्वर जो है लॉक नहीं रही होगी, इसी के चलते जो है ये गोली चली। हालांकि इस पूरे मामले में जब उन्हें गोली लगी, जिसके बाद जो करीबी जो बॉडीगार्ड्स जो उनकी सुरक्षा में तैनात थे वहाँ पे और जो करीबी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उन्हें अंधेरी वेस्ट के क्रिटिकल अस्पताल में जो है तुरंत भर्ती कराया। हालांकि उस समय जिस समय उन्हें भर्ती कराया गया उस समय काफी ब्लड लॉस जो है वो हुआ था, लेकिन जिसके बाद जैसे ही उन्हें भर्ती कराया गया उस समय अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स ने तुरंत उनका जो है उपचार इलाज जो है वो शुरू कर दिया और अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक अब वो खतरे से बाहर है। गोली जो है वो निकाल ली गई है और साथ ही जो है एक ऑडियो क्लिप भी गोविंदा ने अपने फैंस के लिए जारी किया है। हालांकि फैंस के लिए भी काफी चिंता की बात थी, जैसे ये खबर आई तो जो उनके फैंस है वो काफी चिंता में थे, उनके लिए काफी अच्छी खबर ये नहीं रही थी। और साथ ही में आपको बता दें कुछ दिन पहले उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की है, अपने राजनीतिक करियर को एक बार फिर से शुरू किया उन्होंने, तो ऐसे में जिस पार्टी से वो जुड़े हुए हैं और जो उनके कार्यकर्ता है उनके लिए भी अच्छी खबर नहीं थी। हालांकि इस पूरे मामले पर एक पुलिस जांच भी जो है वो होगी। हालांकि क्योंकि गोली जो है वो चली है, लाइसेंस रिवॉल्वर से चली है, तो पुलिस प्रोटोकॉल ये कहता है कि उस समय पर जाने अनजाने में भी अगर गलती से भी गोली चली है तो ऐसे में पुलिस प्रोटोकॉल के अनुसार जो है जांच होती है। पुलिस उस सीन पर पहुंचती है जहां पर ये सब हुआ है, वहां पर पुलिस जो है डिटेल में एक पंचनामा तैयार करती है कि क्या हुआ था, जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके बयान जो है वो लेती है। ऐसे में गोविंदा जब बयान देने की स्थिति में होंगे तब उनसे भी जो है बयान लिया जाएगा और क्या पूरी घटना रही है उसकी जांच जो है पुलिस के तरफ से की जाएगी। अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक ये एक्सीडेंटली जो है गोली चली है। जब रिवॉल्वर केस में वो रिवॉल्वर रखकर अलमारी में रखने जा रहे थे उस समय रिवॉल्वर जो है तकरीबन 4 या 5 फीट की ऊंचाई से जो है नीचे गिरा और नीचे गिरने के साथ ही जो वो है गोली चली और वो गोली उनके ठीक पैर के घुटने के 2 इंच नीचे जो है लगी और इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि जब उनका ये ऑडियो क्लिप जारी हुआ है जिसमें वो डॉक्टरों का धन्यवाद दे रहे हैं, अपने फैंस को कह रहे हैं कि उनका आशीर्वाद बना हुआ है, जो लोग उनके समर्थक है उनके चाहने वाले हैं उनका आशीर्वाद बना हुआ है और उनकी बदौलत, उनकी आशीर्वाद के बदौलत जो है अब वो खतरे के निशान से बाहर है। हालांकि अब इस पूरे मामले में जो है उनको डिस्चार्ज कब तक मिलेगा, उनकी पूरी तरह से रिकवरी कब तक होगी यह देखना होगा और साथ ही पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस के जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, जो खबर निकलकर सामने आई क्या सब कुछ एकदम वैसे ही हुआ है या उसमें कहीं ना कहीं कुछ और चीजें जो है वो भी सामने निकलकर आती है। जी राजीव, आप सही बात कह रहे हैं नीतीश, क्या सब कुछ वैसा ही हुआ है जैसा बताया गया है या फिर इसके पीछे और कोई कहानी है, लिहाजा पुलिस का इसमें जांच करना वाकई जरूरी है? शिवसेना की तरफ से कोई बयान आया क्या उनके नए नवेले नेता गोविंदा के साथ इस हादसे के बाद? जी बिल्कुल, देखिए शिवसेना के लिए काफी ये चिंताजनक खबर है क्योंकि आगामी विधानसभा अभी कुछ ही महीनों में, कह लीजिए 2 महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। नवंबर के महीने में कुछ दिन पहले ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि 26 नवंबर से पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो है वो कराए जाएंगे। ऐसे में गोली लग जाना जाने अनजाने में गोविंदा को, ये कहीं ना कहीं क्योंकि एक स्टार कैंपेनर की भूमिका भी जो है गोविंदा निभाने वाले हैं और ऐसे में लोकसभा में भी जिस समय उन्होंने शिवसेना ज्वाइन किया उस समय भी जो है उन्होंने स्टार कैंपेनर की भूमिका निभाई और ऐसे में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर
वो काफ़ी अहम भूमिका जो है वो प्रचार प्रसार के लिए और बाकी पार्टी कार्यभार के लिए जो है निभाने वाले हैं। ऐसे में उनकी सेहत खराब हो जाना या ऐसी घटना हो जाना जिसमें वो पैर में गोली लग जाना जो है कहीं ना कहीं पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी जो है काफ़ी चिंता की बात है। ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है खुद उनसे मिलने पहुंच सकते हैं हॉस्पिटल किसी भी वक्त। इस प्रकार की जानकारी जो है सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। अब से कुछ ही समय में हो सकता है कि एकनाथ शिंदे खुद गोविंदा से मुलाकात करने जो है पहुंचे। जी राजीव। हॉस्पिटल की तरफ से कोई बुलेटिन जारी हुआ है, हेल्थ बुलेटिन? जी राजीव, हॉस्पिटल की तरफ से जो है अब तक बताया गया है कि गोली जो है वो निकाल ली गई है और साथ ही अब जो है वो खतरे के निशान से बाहर है, लेकिन पूरी तरह से जो है स्वस्थ होने में उन्हें थोड़ा समय लगेगा, रिकवर होने में उन्हें थोड़ा समय लगेगा। कब तक हो सकेंगे, कब तक उन्हें जो है डिस्चार्ज दिया जाएगा, ये सारी बातें जो है अब से कुछ देर में जो है शायद पता चल सके। नितेश, आप इस वक्त क्या उसी अस्पताल के बाहर खड़े हैं? अगर खड़े हैं तो वहां आसपास क्या तस्वीरें हैं वो दिखाएं और बताएं। जी राजीव, महज 900 से 1 किलोमीटर की दूरी पे मैं हूँ अस्पताल के और मैं इस वक्त अस्पताल के तरफ ही मुड़ रहा था जिस समय ये लेटेस्ट अपडेट जो है हमें मिली और हमने दर्शकों को जो है लेटेस्ट अपडेट जो है इस पूरे मामले में बताया है। अब से कुछ समय में जब मैं हॉस्पिटल पर पहुंचूंगा तो वहाँ की भी तस्वीरें दिखाऊंगा। हालांकि एक तस्वीर जो है उनके घर से आ रही है जहाँ पर पुलिस पहुंची है, पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की है, पुलिस की तरफ से जो है इंक्वायरी की जा रही है वहाँ पर उस सीन पर जो है क्या क्या कुछ हुआ था। जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे उनसे उनके जो बयान है वो लिए जा रहे हैं और साथ ही इसमें अहम बयान जो है खुद गोविंदा का लिया जाएगा जब वो बयान देने की स्थिति में होगी। हालांकि हॉस्पिटल अभी अब से कुछ समय में मैं जब पहुंचूंगा तो वहां पर भी हमारी इंडिया न्यूज की नजर होगी, क्योंकि जो बड़े कलाकार है, जो एक्टर्स है, वो भी वहां पर जो है पहुंच सकते हैं गोविंदा का हालचाल पूछने के लिए, क्योंकि काफी पूरे बॉलीवुड के लिए जो है ये काफी शॉकिंग न्यूज थी सुबह सुबह जब इस तरह की खबर सामने आई थी। जहां एक तरफ रजनीकांत के सेहत से जुड़ी हुई खबर सामने आई तो वहीं दूसरी खबर गोविंदा से जुड़ी हुई थी। तो आज सुबह से ही बॉलीवुड के लिए जो है दो बड़ी शॉकिंग खबर जो है रही है। तो ऐसे में बॉलीवुड की तरफ से भी प्रतिक्रिया का जो है वो आनी शुरू होगी। राजीव, बॉलीवुड की तरफ से प्रतिक्रिया आनी ज़रूर शुरू हो जाएगी। नितेश, क्या पता चल पा रहा है? जैसे आपने कहा सुबह 4:45 बजे का वक्त था, वो एक कार्यक्रम में जाने वाले थे। ये कार्यक्रम कहाँ का कार्यक्रम था? किस जगह कार्यक्रम था? किस सिलसिले में कार्यक्रम था? क्या ये मुंबई में था या मुंबई से बाहर किसी और प्रदेश में था? और उनके साथ उस वक्त कौन लोग थे? क्या वो खुद ही अकेले गाड़ी से निकल रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए राजीव, जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक वो कोलकाता जो है वहां जाने वाले थे, कोलकाता के लिए रवाना होने वाले थे, एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही घर में उन्होंने सारी तैयारियां जो है वो पूरी की और साथ ही जो उनका लाइसेंस रिवॉल्वर है उन्हें उसने निकाल कर उसे साफ किया, अच्छे से साफ करके उसे केस में उन्होंने डाला और वो डाल करके वो अलमारी की तरफ बढ़े। अलमारी में उन्होंने वो रिवॉल्वर जो है रखने के लिए हो गए और उसी समय जो है वो रिवॉल्वर जो है उनके हाथ से गिरा और नीचे गिरते ही एक राउंड जो है फायर हुआ। देखिए, इस पूरे मामले में एक गौर करने वाली बात यह है कि जब वो इतने समय से उन्होंने लाइसेंस रिवॉल्वर जो है कैरी किया हुआ है, तो ऐसे में लॉक करना और अनलॉक करना जो है वो लाजमी सी बात है कि एक हैबिट, एक आदत जो है इंसान की वो हो जाती है। आदत भी हो जाती है नीतीश, लेकिन इसके साथ एक बड़ी बात यहाँ पर ये कि सुबह सवेरे जब उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी कोलकाता जाने के लिए, आखिर सुबह 4:45 बजे इस गन को साफ करने की ज़रूरत उन्हें क्यों महसूस हुई? आखिर इतने सुबह सुबह जब उन्हें फ्लाइट पकड़ना ज़रूरी है, कार्यक्रम के लिए जाना है, तब उस वक्त इतने मुंह अंधेरे में अपनी बंदूक को साफ करने को प्राथमिकता दे रहे थे। ये कुछ अजीब सा एक यहाँ पर तर्क लग रहा है। शायद पुलिस इस बारे में उनसे बात करना ज़रूर चाहेगी। नीतीश, बहुत धन्यवाद, डिटेल में आपने ये जानकारी